गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ एक बार लाइव जुड़ जाइए और सेशन को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखते रहें। आज हमारा क्लास नंबर 5 है और बी कंटिन्यू हमारा सेशन चल रहा है। सो प्लीज़ मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी सेशन बी कंटिन्यू देखते रहें, ठीक है, और अपनी पूरी पढ़ाई करते रहें, ठीक है। तो आज का सेशन बहुत शानदार सेशन है जिसमें हमारे फंडामेंटल साइकोलॉजी का और क्या बोलते हैं उसे ओबीजी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और छोटे मगर मोटे क्वेश्चन हैं। सभी की मोस्ट इम्पोर्टेंसी होती है, चाहे क्वेश्चन कैसे भी हों सभी की इम्पोर्टेंसी होती है, ठीक है फ्रेंड। तो करते हैं सेशन को स्टार्ट। सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है और ठीक है फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये नर्सिंग ऑफिसर सीरीज चल रही है सुपर फास्ट पर डे और इंद्रजीत सर के द्वारा पर डे आपको देखने को मिल रही है, ठीक है फ्रेंड। तो चलते हैं, करते हैं सेशन को स्टार्ट। सेशन का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप सबके सामने है, ठीक है फ्रेंड। जैसा कि ऊपर दिया हुआ है, फंडामेंटल इलेक्ट्रोलाइट संबंधित क्वेश्चन है। विच इलेक्ट्रोलाइट इज द मेजर कैटाइन और एक्स्ट्रा सेलुलर। मान लीजिए ये कोई सेल्स है जिसके बाहर एक्स्ट्रा मतलब जो बाहर है वो कौन है और अंदर अंदर है वो कौन सा है, ठीक है फ्रेंड। तो अगर एक्स्ट्रा की सेलुलर की बात करिए तो क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। अंदर कौन मिलता है आपको, पोटेशियम देखने को मिलता है और अंदर क्या, कैल्शियम। बाहर कैल्शियम या मैग्नीशियम या सोडियम। तो राइट आंसर क्या होगा, जो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है आपका वो क्या होता है, सोडियम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होगा, सोडियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइपोकैलिएमिया में कॉज, अगर आपका पोटेशियम लेवल कम हो जाए, मान लीजिए आपका पोटेशियम 3.5 से 5.1 mg इक्वल टू होता है और अगर इससे कम हो जाए फ्रेंड, तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी बॉडी में आपको क्या देखने को मिलेगा। क्या ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, पल्स रेट आपकी 60 बीट मिनट पर कम हो जाएंगी, या आपका वीकनेस मसल्स होगा, या हाइपरटेंशन होगा, या हाइपर एक्टिविटी करेगा। तो ध्यान रखना, जब भी आपको हाइपोकैलेमिया देखने को मिले तो पेशेंट को क्या हो सकता है, मसल्स वीकनेस देखने को मिलती है, ठीक है फ्रेंड। आज थोड़ा क्लिनिक पे काम ज़्यादा है, उसकी वजह से सेशन थोड़ा सा जल्दी कराने की कोशिश है। क्वेश्चन पूरे मिलेंगे आपको, ठीक है फ्रेंड्स। नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल, मैंने अभी आपको बताया कि जो पोटेशियम है ये आपका इंट्रासेलुलर है, ठीक है। कौन सा है, इंट्रासेलुलर आपको देखने को मिलता है। ये सेल्स के अंदर होता है और ये सेल्स के अंदर होता है तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होती है, ठीक है फ्रेंड। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो जो सीरम आपका पोटेशियम लेवल होता है वो आपको देखने को मिलता है, नॉर्मल रेंज होती है आपकी 3.5 से 5.0 एम इक्वल लीटर पर, ठीक है फ्रेंड, ये देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड सेशन देख भी लिया करो भाई, आप लोग देखते ही नहीं हो, पता नहीं आप लोगों को या तो क्वेश्चन अच्छे नहीं लगते हैं या मेरा पढ़ाना अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ यार क्वेश्चन देख भी लिया करो। ए पेशेंट हाइपोनेट्रेमिया जिसका सोडियम लेवल कम हो गया है, क्या सोडियम लेवल उसका कम हो गया है। अगर जब सोडियम लेवल कम हो जाता है तो आपको पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, टेकेपनिया हो जाएगा। टेकेपनिया, उसकी रेस्पिरेशन रेट हाई हो जाएगी, या हाइपर एक्टिव बॉडी बहुत ज़्यादा काम करेगी, या पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा, या कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब जब आपका सोडियम लेवल कम होता है तो ब्रेन है जो आपका कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है, और जिसकी वजह से वो हाइपर एक्टिविटीज़ करता है, करने लगता है बॉडीज़ को। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कोज ऑफ टेटनी, ठीक है, जो टेटनी आपको देखने को मिल जाए, ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी एम्बुलेंसी होने से आपको ये कारण देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा नमक होने से, या बहुत ज़्यादा कैल्शियम कम होने से, या पोटेशियम ज़्यादा होने से, हाइपर मैग्नीशियम या मैग्नीशियम का हाई लेवल होने से। तो हमेशा ध्यान रखना, जब कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है और जिसमें आपको टेटनी देखने को मिलती है तो वो क्या होता है, हाइपो कैल्शियम आपको देखने को मिलता है। बोले तो कैल्शियम आपका कम हो जाता है जिसकी वजह से मसल्स क्रैम्प्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि फ्रेंड्स आपको बताया था कि वो क्वेश्चन थे आपके फंडामेंटल रिलेटेड। अब क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे ओबीजी से, ठीक है फ्रेंड, किससे मिलेंगे, ओबीजी। और ओबीजी में हम बात करेंगे किससे, पीपीएच। पीपीएच के बारे में मैंने आपको बताया था
कि नॉर्मल ब्लड लेवल जो अपना होता है पीपीएच में लॉस वो 500 ml से मोर देन होता है। और इसमें पूछा गया कि प्राइमरी पोस्ट पार्ट हेमरेज अकर इन विदिन। तो ठीक है, 2 तरह के पीपीएच होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक पीपीएच होता है आपका प्राइमरी, ठीक है, और एक होता है आपका सेकेंडरी। जो प्राइमरी होता है वो विद इन कितना होता है 24 हार्स, और ये आफ्टर 24 हार्स के बाद होता है। ठीक है, 48 घंटे के है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर मैंने शायद में भी आपको बता दिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो डी तो देना मत, ऑप्शन ए भी मत देना। राइट आंसर ऑप्शन ए बी होगा, और ऑप्शन सी है जो आपका सेकेंडरी पीपीएच में आता है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पीपीएच का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? प्लीज़ पुट योर राइट आंसर इन बॉक्स। ठीक है, जैसा कि आपको बताया था, मैंने अभी बताया प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। अब इसमें भी आपको ये देखना है कि इसका मोस्ट कॉमन कोज क्या हो जाता है। कि पीपीएच आपको देखने को मिलता है, पोस्ट पार्ट हेमरेज आपको देखने को मिलता है, कोई ट्रोमा, कोई इंजरी हो जाती है, या कुछ प्लेसेंटा के कुछ पार्ट अंदर रह जाते हैं, या उसकी एटोनी हो जाती है, वो काम ही नहीं कर पाता उसमें मसल, या कॉन्जेशन ऑफ डिसऑर्डर। तो राइट आंसर क्या होगा? ठीक है फ्रेंड, तो अब बताइए इसमें जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा? तो ध्यान रखना, जो आपको मोस्ट कॉमन कोज देखने को मिलता है वो यूट्रन एटोनी हो जाता है। क्या हो जाता है? यूट्रन एटोनी हो जाता है। और जब यूट्रन एटोनी होगा मतलब उसमें ट्यून ही नहीं रहेगी, तो मसल्स नहीं होगा, या किसी तरह की एक्टिविटीज़ भी नहीं होंगी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट लाइन ड्रग यूज्ड इन पीपीएस मैनेजमेंट। ठीक है, फर्स्ट लाइन मेडिसिन कौन सी होती है जो हम पीपीएस मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये तो कतई खोटा आंसर होगा, इसको आप जान भी रहोगे किसके लिए यूज़ करते हैं फ्रेंड। तो इसको हम प्री एक्लेम्सिया के लिए करते हैं। हेपरिन इसकी एंटीडोट प्रोटामाइन सल्फेट होती है। डाइजिपाम आपकी एंटी एंजाइटी ड्रग्स होती है। तो ये तीनों ही खोटे आंसर है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑक्सीटोसिन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सुपर फास्ट सेशन चल रहा है, पर डे आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कितने? 20 क्वेश्चन, और आज हमारे 100 क्वेश्चन होने को जा रहे हैं। और आई होप जिस बच्चे ने ये फर्स्ट से लेकर आज तक के क्वेश्चन देखे होंगे तो 100 क्वेश्चन अब तक पढ़ चुका है। ठीक है, और इन 100 क्वेश्चन में के आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और ये चाहे राजस्थान सीएचओ की हो या अपने कोई और फील्ड के क्वेश्चन हो, चाहे एम्स के हो, ये सारे क्वेश्चन आते ही है डियर। ऐसा ना हो कि यूट्रन एटोनी वाला नहीं आता, पीपीएच वाला नहीं आता, बताओ कौन सा नहीं आता, हाइपोकैल्शियम वाला नहीं आता, या प्रोटोन सल्फेट वाला नहीं, हर सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिस्क फैक्टर ऑफ पोस्टपार्ट हेमरेज का रिस्क फैक्टर क्या है? बताइए फ्रेंड्स। मल्टी पैरिटी, स्मॉल बेबी, या हाइपो टेंशन, या प्राइमी ग्रेडा ओनली। ठीक है, तो आपका जो आप मेरी ये समझ नहीं आती, मैं पता है मैं तो हर कोई का आंसर बता ही दूंगा, लेकिन जिस क्वेश्चन पे जब मैं ये कह देता हूँ कि इसका आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है, तो आज तक मेरी 5वीं क्लास से आज तक आपने कभी कमेंट बॉक्स में नहीं डाला। ठीक है, और अभी आप लोग, मैं भी शायद इतने वो हो, मैं जिस दिन फ्री होऊंगा आप लोगों को उस दिन मोटिवेट का सेशन लेके आऊँगा डायरेक्टली, और उसमें आपको बताऊंगा कि जब सक्सेस नहीं होते तो क्या हालत होती है, जब सक्सेस हो जाते हैं तो क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं कितनी बार फेलियर हुआ मुझे पता है, और इतनी फेलियर होने के बाद जब एक साथ 3 एग्ज़ाम सेलेक्ट होते हैं ना, तो अलग ही खुशी महसूस होती है यार। ठीक है, अब चॉइस अपनी कि आप कौन सा ज्वाइन करना चाहते हो, तो देख लीजिए, बाकी आपकी इच्छा है। तो इसका आंसर आज मुझे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। देखता हूँ कौन बच्चा है जो इसका राइट आंसर देगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं इसका वेट करूँगा कौन सा बच्चा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मसाज ऑफ यूट्रस पीपीएस हेल्प। देखिए, पोस्ट पार्ट हेमरेज को रोकने के लिए हम यूट्रस है, ठीक है, अब यूट्रस की मान लें आपने ये, आप इसकी मसाज की क्या कर रहे हो, इसकी आप मसाज कर रहे हो। तो मसाज क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? बीपी को बढ़ाने के लिए, या जो यूट्रस है वो रिलैक्स हो जाए, या स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाए, या रिड्यूसिंग पल्स हो जाए। तो ध्यान रखना, जो मसाज करते हैं, तो यूट्रस की जो मसाज हम जो करते हैं वो स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए
करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात करते हैं हम एमएसएन की। एमएसएस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको अब देखने को मिलेंगे। ठीक है। द पेस मेकर ऑफ हार्ट, बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार। इजी क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और 1 नंबर देने वाला क्वेश्चन। ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। ये आपका राइट एट्रियम, ये आपका राइट वेंट्रिकुलर, ये लेफ्ट एट्रियम, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर। तो यहाँ का जो आगा ये आपका एसे नोड होगा, ये एवे नोड होगा, ये बंडल ऑफ इसका, ये फ्रोवेंजे फाइब्रस होंगे। तो इस तरह का जो आपको ये देखने को मिलता है, सीक्वेंस देखने को मिलता है हार्ट का। ठीक है। अब इसकी जो हार्ट की देखने को मिलता है, इसमें पूछा गया कि पेस मेकर ऑफ हार्ट। तो पेस मेकर ऑफ हार्ट आपका ऐसे नोड होता है जो आपको कहाँ देखने को, राइट एट्रियम में देखने को आपको सिचुएटेड मिलता है। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए नहीं, बी नहीं और ऑप्शन डी नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऐसे नोड होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नॉर्मल एडल्ट हार्ट रेट, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं। तो नॉर्मल हार्ट रेट देखिए, ऑप्शन का तो खोटे आंसर है और राइट आंसर ऑप्शन आपका 100 to 60 के जो 60 से 100 के बीच जो रेंज है वो आपकी नॉर्मल रेंज में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चेस्ट पेन रेडिटिंग टू लेफ्ट आर्म कॉमनली सीन इन। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई बंदा है, ठीक है, क्या ये कोई बंदा है और इसको चेस्ट पेन हो रहा है, मान लीजिए इसको चेस्ट पेन हुआ, चेस्ट पेन रेडिटिंग टू, रेडिटिंग कहाँ हो गया, ये आपका लेफ्ट आर्म, ये क्या है, लेफ्ट आर्म चला गया कॉमनली, और इसको सीवियरली पेन देखने को मिलता है और स्वेटिंग देखने को मिलती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, सब कुछ जो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपको किस में देखने को मिलता है, पुट योर राइट आंसर। क्या अस्थमा में? तो अस्थमा में तो ऐसा नहीं होता, निमोनिया में भी ऐसा नहीं होता, गैस्ट्राइटिस में भी नहीं होता। तो ये पेशेंट किस में देखने को मिलता है, एमआई। और आजकल बहुत ज़्यादा केस देखने को मिलते हैं, इसलिए आप एक चाहे नर्सिंग ऑफिसर हो या सीएचओ हो, और ज़्यादातर सीएचओ को ये चीज़ अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि वो ज़्यादातर पोस्ट है। सॉरी गाइज, मैंने आपको बोला था कि क्लिनिक से मरीजों के फ़ोन आना स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से आज थोड़ा मैं लेट हो गया था क्लास बनाने के लिए। सो प्लीज़ बी अगेन सॉरी। इसके लिए आपको ध्यान रखना, इसमें सीएचओ का बहुत रोल होता है क्योंकि उसकी जो ड्यूटी है वो आपको गांव में देखने को मिलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम राइज आफ्टर एमआई। अगर मान ली किसी को माइकार्डियल इन्फेक्शन हो गया है तो इनमें के कौन सा एक एंजाइम है जो हाई लेवल का हो जाता है, बिलिरुबिन या जॉन्डिस के होगा, लाइपेज, फेट या अमाइलेज। तो राइट आंसर क्या होगा, ट्रोपिन, इसका हाई लेवल होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रोपिन। ठीक है। इसके बाद सीकेएमबी। ठीक है फ्रेंड। तो फर्स्ट जो आता है आपका ट्रोपिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्ट के लिए बातचीत की जाती है मे बी। हाइपरटेंशन डिफाइन बीपी अबो, जो आप हाइपरटेंशन किसी पेशेंट को बोलते हो तो उसका बीपी कितने से हाई हो जाता है कि हम उसे हाइपरटेंशन कह सकते हैं। तो देखिए इसे भी नहीं कह सकते, ये सारी नॉर्मल से लेवल हैं, लेकिन जो आपका 140/90 है ये आपका हाइपरटेंशन में आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जैसा कि बताया था उसी तरह आप साइकेट्रिक नर्सिंग साइको एनालिटिक थ्योरी के बारे में बात करेंगे हम। फाउंडर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार 5 ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। एरिक्सन, फ्राइड, सिग्नर या पिगेट। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर जो आपको देखने को मिलेगा ये फ्राइड देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू फ्राइड, प्लीजर प्रिंसिपल एसोसिएटेड। ठीक है। जो फ्राइड की हम बात कर रहे थे, इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए किसी में आपको प्लेजर मिल रहा है या आपके मन में किसी चीज़ को लेकर संतुष्टि हो रही है, आप अच्छा फील कर रहे हो, तो ये कौन से उसमें आता है, ईगो, सुपर ईगो, इड या कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड होगा नहीं, ईगो भी नहीं होगा
और क्योंकि सुपर ईगो जो रियलिटी पे काम करता है, ठीक है, रियलिटी पे काम करता है, ईगो रोंग या राइट पे काम करता है, तो राइट आंसर क्या होगा, इड होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी फॉर द रियलिटी ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, अभी आपको बताया जो रियलिटी ऑफ प्रिंसिपल पे जो बात सिगमंड फ्राइड के द्वारा जो दिया गया आपकी पर्सनैलिटी पे जो रियलिटी प्रिंसिपल शो करता है, तो इड होगा नहीं, इड अभी बात की थी, लिबिडो भी नहीं होगा, ईगो या सुपर ईगो, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, उसका ईगो होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिफेंस मैकेनिज्म इन्वॉल्व रिफ्यूजल एक्सेप्ट रियलिटी, जो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, मान लीजिए कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा क्यों हो गया, मान ले आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और वो आपसे मिलने आई, ठीक है फ्रेंड, मान लें आपकी गर्लफ्रेंड है, वो आपसे मिलने आई और जैसे ही मिलने आई आपसे मिल के खूब अच्छे से गई है, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कि नहीं यार वो अभी तो गया था वो बंदा मेरे से मिल के, ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, किस लिए हो सकता है। तो वो डिफेंस मैकेनिज्म किस में काम आती है, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए जो किया जाता है वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो होगा डिनाइल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के और सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्या सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। ओडी कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग विद साइकोसेक्सुअल स्टेज, ठीक है, ओडी कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलता है ड्यूरिंग साइकोसेक्सुअल स्टेज। वो कौन सी स्टेज होती है जिसमें आपको ओडी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, ठीक है, ओडी कॉम्प्लेक्स आपको कब मिलता है, 3 to 6 ईयर्स पर देखने को मिलता है। और ओरल और एनल, ये आपकी ओरल आपकी 1 ईयर होती है, 1 से 3 ईयर होती है, ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा वो आपकी फेलिक स्टेज होगा, जिससे आपको ओडी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सुपर फास्ट सेशन पर डे चल रहा है जिसमें आपको ये सारी चीज़ देखने को मिलती हैं, जैसा कि कल भी आपको बताया था कि गोल्डन्स की पॉइंट्स के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट की हमने बात की थी, मेजर एक्स्ट्रा कैटाइन और मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन, सोडियम पोटेशियम अगर कम हो रहा है तो मसल्स वीक एंड अर्दमिया देखने को मिल जाएगा, और कैल्शियम कम हो रहा है तो आपको टेटेनी देखने को मिलेगा। फिर हमने बात की थी पीपीएच के बहुत सारे क्वेश्चंस की, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपल एट्राइन यूट्रन, फर्स्ट लाइन ड्रग ऑक्सीटोसिन और प्राइमरी पीपीएच विद इन 24 हार्ट्स। फिर हमने बात की थी हार्ट के बारे में ऐसे नोड, नेचुरल पेसमेकर, ट्रोपिन, बेस्ट मार्कर ऑफ एमआई और नॉर्मल हार्ट रेट आपकी बताई थी। और नेक्स्ट और सेशन का जो लास्ट पड़ाव अपना धरा था वो साइको एनालिटिक थ्योरी था, जिसमें फाउंडर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी के कौन है, सिगमंड फ्राइड। इड आपका प्लेजर है, ईगो आपका रियलिटी प्रिंसिपल है, और डिनाइल आप रिसीव एक्सेप्ट रियलिटी, आप सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जिस तरह आप अब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि रॉन्ग राइट क्या है, हम पढ़ें या नहीं करें, ये सारी चीज़ आप में है, ठीक है। अरे यार मैं पहले पढ़ रहा था वैसा नहीं हुआ, ये है, तो सारी चीज़ें ठीक है। तो मिलते हैं और एक बेहतरीन सेशन के साथ, और 1-2 दिन में मैं आपसे लाइव जुड़ने वाला हूँ जिसमें आपको मोटिव वाली बहुत सारी अच्छी बातें बताने वाले हैं। ओके फ्रेंड, तो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं, बी अगेन।